जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ रहे थे और 1 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेद को हम लोग पढ़ लिए थे और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे अनुच्छेद 52 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो फिर से आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो अनुच्छेद 52 इसको हम लोग अब कैटेगरी वाइज बांट दिए हैं। तो पहले पढ़ते हैं भारत का राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 52 में क्या है? शक्तियां हैं। अनुच्छेद 52 में क्या है? शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्ति है। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि है। राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि है। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग है। महाभियोग। अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग है। और अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 85 में क्या है? लोकसभा का सत्र। लोकसभा का सत्र। लोकसभा का सत्र। अनुच्छेद 123 में क्या है? अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 143 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में क्या इसकी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 53 में क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 56 में क्या राष्ट्रपति की पदावधि है। अनुच्छेद 60 में क्या राष्ट्रपति का शपथ है। अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग। अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 85 में क्या है? लोकसभा का सत्र। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह। अब हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 63 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 63 में। और अनुच्छेद 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 67 में क्या है? पदावधि है। तो याद रखना, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64 में क्या? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 67 में पदावधि है। अब हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अनुच्छेद 74 में क्या है? राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ये अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 78 में क्या है? राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी प्रधानमंत्री के दायित्व। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में दो अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसका गठन प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 78 में क्या है? राष्ट्रपति को सूचित करने प्रधानमंत्री का दायित्व होगा। तो ये था हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे हम लोग बात करेंगे संसद की। तो संसद को पढ़ेंगे अनुच्छेद आर्टिकल 79 में, अनुच्छेद 79 में। तो ये विजुअल्स अब क्लियर दिख रहा होगा आपको। संसद में अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का गठन। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का गठन है। क्लियर दिख रहा है? हाँ। अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 89 में क्या है? राज्यसभा का सभापति।
राज्यसभा का सभापति। अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 93 क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 100 में क्या है? विधेयक पर मत, विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति, बराबरी की स्थिति, बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार, निर्णायक मत देने का अधिकार। अनुच्छेद 105 में क्या है? संसद की विशेष शक्ति, संसद की विशेष शक्ति है। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 में क्या है? वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। तो ये हमने पढ़ा संसद से संबंधित अनुच्छेद। जैसे हमने पढ़ा अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का गठन है। अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना है। अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना है। अनुच्छेद 89 में क्या है? राज्यसभा का सभापति। अनुच्छेद 93 में क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 100 में क्या है? विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार। अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक। अनुच्छेद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 में क्या है? वित्त विधेयक है। तो ये था हमारा संसद। अब हम बढ़ेंगे संवैधानिक पद का निकाय, संवैधानिक पद का निकाय, जिसमें अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। तो अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 में क्या है? भारत का नियंत्रक, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महालेखक या महालेखा परीक्षक। सरकार के व्यय का लेखा जोखा यही रखते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग है। तो ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो जाता है अनुच्छेद 280। और 315, 315 में क्या है? यूपीएससी है, यूपीएससी। अनुच्छेद 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग। तो हमने क्या पढ़ा? संवैधानिक पद निकाय, जिसमें अनुच्छेद 76 में पढ़ा भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 315 यूपीएससी, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। तो ये हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, इसमें हम लोग पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध। अनुच्छेद 249 से, अनुच्छेद 249 से हम लोगों को अब पढ़ना है। कोई पॉइंट छूट रहा है क्या? अनुच्छेद कहाँ तक पढ़े? 324 संवैधानिक पद निकाय पढ़ लिए हैं। आइए पढ़ते हैं, इसमें और भी है। 1 सेकेंड दोस्तों। ओके, सर्वोच्च न्यायालय। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन। ये किसमें है? अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 131 में क्या है? मूल अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 137 में कानून की न्यायिक समीक्षा, कानून की न्यायिक समीक्षा। ठीक, इसमें अनुच्छेद 137 में है। तो सर्वोच्च न्यायालय, इसमें अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन, अनुच्छेद 131 मूल अधिकार क्षेत्र, अनुच्छेद 137 कानून की न्यायिक समीक्षा। अब पढ़ेंगे राज्यपाल। तो राज्यपाल यानी कि अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 152 में क्या है? राज्यपाल की परिभाषा है। क्या है? परिभाषा है। अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में क्या है? राज्यपाल की शक्ति, राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 में क्या है? अनुच्छेद 161 में है क्षमादान, क्षमादान। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद यानी कि अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में क्या है? मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद। अनुच्छेद 164, 164 में क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 165, 165 में महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता यानी कि राज्य सरकार का वकील।
तो ये किसमें अनुच्छेद 165 में है। तो हमने पढ़ा राज्यपाल, राज्यपाल में पढ़ा अनुच्छेद 152 परिभाषा, अनुच्छेद 153 राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, 154 राज्यपाल की शक्ति, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 161 क्षमादान। फिर हमने पढ़ा राज्य मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद, 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, 165 में महाधिवक्ता। अब हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल और उच्च न्यायालय। तो राज्य विधानमंडल यानी कि 165, तो 165 में क्या है, 168 अनुच्छेद 168 में है विधानमंडल, विधानमंडल। अनुच्छेद 169 में क्या है, विधान परिषद का गठन व समाप्ति, विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन व समाप्ति, याद रखना है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 216, 216 में क्या याद रखना है, हाई कोर्ट का गठन, हाई कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 226 में क्या है, मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रिट, मूल अधिकार के लिए, मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रिट, तो ये याद रखना है। अब आइए बात करते हैं केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध अनुच्छेद 249 से। एक भी अनुच्छेद आपका नहीं छूटेगा, जो कि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिले हैं या पूछे गए हैं, सभी इन्हीं आलिकट से पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं केंद्र राज्य संबंध, अनुच्छेद 249। 249 में क्या दिया गया है, राज्य सूची पर, राज्य सूची पर संसद द्वारा, राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून, कानून बनाने का प्रावधान, बनाने का प्रावधान, राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान। अनुच्छेद 262 में क्या है, नदी जल विवाद, नदी जल विवाद। अनुच्छेद 263 में क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 266 में क्या है, संचित निधि, संचित निधि। अनुच्छेद 267 में क्या है, आपातकालीन निधि, आपातकालीन निधि। नेक्स्ट है लोकसभा व राज्यसभा के आरक्षण, लोकसभा व राज्यसभा के आरक्षण पढ़ेंगे। अनुच्छेद 330 में क्या है, लोकसभा में, लोकसभा में एससी व एसटी आरक्षण, लोकसभा में एससी व एसटी आरक्षण। अनुच्छेद 332 में क्या है, राज्य विधानसभा में, राज्य विधानसभा में एससी व एसटी आरक्षण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 335, 335 में क्या है, सेवा, सेवा व पद में एससी एसटी आरक्षण। अनुच्छेद 338 और 338A में क्या दिया है, एससी आयोग, एससी आयोग व एसटी आयोग के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 338B में, 338B में क्या है, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि 103वां संशोधन, संविधान संशोधन 2018 के तहत ये बना था। अनुच्छेद 343 में क्या है, 343 में भारत की राजभाषा व लिपि, भारत की राजभाषा व लिपि। अनुच्छेद 243A से O तक क्या दिया गया है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। तो याद रखना ये लोकसभा व राज्यसभा के आरक्षण ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे आपातकालीन प्रावधान। तो अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। संवैधानिक तंत्र विफल होने पर क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल, वन सेकेंड, वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन। तो दोस्तों हमने कंप्लीट आर्टिकल पढ़ लिया है। आइए एक बार क्या करते हैं, पूरे अनुच्छेद का फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। पूरे अनुच्छेद का मतलब जितना हम लोगों ने आज पढ़ा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा आज रिवीजन कर लेते हैं।
तो अनुच्छेद 52 से हम लोग स्टार्ट किए थे। अनुच्छेद 52 में क्या है, शक्तियां हैं। अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। जब भी आपको रिवीजन करना हो लास्ट के 5 मिनट यही वीडियो आप देखेंगे। तो इसी तरह से पहले वीडियो का भी आप इसी तरह से लास्ट का 5 मिनट देखेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग। अनुच्छेद 72 में क्या है, क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 85 में क्या है, लोकसभा का सत्र। अनुच्छेद 123 में क्या है, अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 143 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 में क्या उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64 में क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 67 में क्या है, पदावधि है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, जिसका गठन प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी प्रधानमंत्री के दायित्व। ये याद रखना है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, ये हम लोगों का हो चुका है। नेक्स्ट है इसके बाद अनुच्छेद अब हम लोगों ने क्या भी पढ़ रिवीजन किया था, अनुच्छेद 78। अब आ जाता है संसद। अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति। अनुच्छेद 93 में क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 100 में क्या है, विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार। अनुच्छेद 105 में है संसद की विशेष शक्ति। अनुच्छेद 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। अनुच्छेद 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 में है वित्त विधेयक। नेक्स्ट है संवैधानिक पद निकाय। अनुच्छेद 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 में क्या है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 280 में क्या है, वित्त आयोग। अनुच्छेद 315 में क्या है, यूपीएससी। अनुच्छेद 352 में क्या है, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 131 में क्या है, मूल अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 137 में कानून की न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट है राज्यपाल। अनुच्छेद 152 में क्या है, राज्यपाल की परिभाषा। अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में क्या है, राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 में क्या है, क्षमादान। नेक्स्ट है राज्य मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 में क्या है, मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 में क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 में क्या है, महाधिवक्ता है। अनुच्छेद नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल। अनुच्छेद 169 में क्या है, विधान परिषद का गठन व समाप्ति। अनुच्छेद 216 में क्या है, हाई कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 226 में क्या है, मूल अधिकार संरक्षण के लिए रिट। मूल अधिकार संरक्षण के लिए रिट है। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध। अनुच्छेद 249 में क्या है, राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान। अनुच्छेद 262 में क्या है, नदी जल विवाद। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 266 में संचित निधि। अनुच्छेद 267 में आपातकालीन निधि। नेक्स्ट है लोकसभा व राज्यसभा में आरक्षण। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC ST आरक्षण। अनुच्छेद 332 में राज्यसभा में ST ST आरक्षण। अनुच्छेद 335 में सेवा व पद में SC ST आरक्षण। अनुच्छेद 338 व 338A में SC आयोग व ST आयोग। अनुच्छेद 338B में पिछड़ा वर्ग आयोग। अनुच्छेद 343 में क्या है, भारत की राजभाषा व लिपि। अनुच्छेद 243A में क्या है, ए से लेकर के ओ तक क्या है, ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट है आपातकालीन प्रावधान। अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 364 में है संविधान संशोधन। तो दोस्तों यहीं पे हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद का टॉपिक समाप्त होता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।